Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. But she messed with the temperature. Hard road this. तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th लेटेस्ट सिलेबस 2021 बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइस पहले हम लोग मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे, मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस जो मैथ का चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, रियल नंबर में से गाइस यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला टॉपिक जो था वो अब नहीं आने वाला है। सिर्फ यही टॉपिक नहीं आएगा और सब कुछ आने वाला है। अगर हम सेकेंड चैप्टर की तरफ चलें पॉलिनोमियल्स, तो गाइस पॉलिनोमियल्स में जो भी डिवीजन अल्गोरिथम बेस पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखो, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द डिवीजन अल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स, तो गाइस ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं आएगा। अगर हम चैप्टर 3 देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आने वाला है। गाइस इस वीडियो में आप लोग ऊपर देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा है टॉपिक्स रिमूव, तो हम इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। तो गाइस ये सारे टॉपिक्स जो लिखे हैं सबके सब रिमूव हो चुके हैं, मतलब कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होते थे अब वो नहीं आएंगे। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आए तो गाइस अप्लाइंग इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रोग्राम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स, तो गाइस जितने भी क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स वो हमारी बोर्ड की एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो गाइस उसमें एक लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये टॉपिक भी अब नहीं आने वाला है। अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें गाइस तो ट्राइंगल्स में ये दो जो हमें प्रूफ दे रखे हैं ये प्रूफ नहीं आएंगे। गाइस मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ कैसे ओपन करनी है, आपको ये कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा एंडिंग में, तो आप लोग वहाँ पे जाके सब ओपन कर लेना, तो वहाँ पे रीड ले लेना अच्छी तरह से। अगर हम लोग सर्कल्स की बात करें गाइस तो सर्कल्स में कोई चेंज नहीं है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें ये चेंजेस आया है, मतलब एक दो चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखें तो मोटिवेट द रेशियो विच आवर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करें तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो नहीं आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड चैप्टर है उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। अगर हम लोग इस बात करें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री के बेस पे वो नहीं आने वाले हैं। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में भी गाइस एक लास्ट टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और ये टॉपिक भी अब नहीं आने वाला है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। और स्टैटिस्टिक्स में ये चेंजेस आए हैं, आप लोग रीड लेना, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग साइंस का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस साइंस में अगर हम देखें केमिस्ट्री पार्ट, गाइस केमिस्ट्री पार्ट पहले डिस्कस करते हैं। तो गाइस केमिस्ट्री पार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला उसमें कोई चेंज नहीं है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो गाइस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोग यहाँ देख सकते हो जो है बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, यानी कि जो कोरोशन और उसके प्रिवेंशंस थे वो वाला पार्ट अब नहीं आएगा गाइस। और कार्बनेट्स कंपाउंड में बात करें गाइस तो कार्बनेट्स कंपाउंड में यहाँ पे नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आने वाला है। और वो जो पार्ट थे फंक्शनल ग्रुप्स वाला भी पार्ट नहीं आने वाला है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बीच में जितने डिफरेंसेस थे वो भी अब पार्ट नहीं आएगा। और जो इथानॉल और इथानोइक एसिड थी तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ और यूजेज हैं वो नहीं आएंगे गाइस, और सब आएगा। इथानॉल और इथानोइक एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी और यूजेस थे वो नहीं आएगा सिर्फ। और सोप्स एंड डिटर्जेंट का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी अब नहीं आने वाला है हमारी बोर्ड की एग्जामिनेशन में। अगर हम अब तो गाइस यही था हमारे पूरे चेंज में। और जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो भी पूरा आने वाला है, कोई चेंज नहीं है उसमें। लेकिन अब इसमें आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। तो गाइस यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, आप लोग रीड लेना गाइस। ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट पूरा रिमूव हो गया, बस इसका 80% पार्ट रिमूव हो चुका है, सिर्फ 20% आने वाला है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करें गाइस तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का वो रिमूव हो चुका है। अब गाइस अगर हम बात कर लें नेचुरल फिनोमेना में आता है हमारा लाइट का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। अगर भाई हम लाइट के चैप्टर की बात करें तो जो एप्लीकेशंस हैं ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, जितने भी एप्लीकेशन है बुक में स्पेरिकल मिरर्स और लेंस की वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर और हम लोग ह्यूमन आई में बात करें तो गाइस ह्यूमन आई में जितने भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन थे और जो उनकी करेक्शंस थी वो पार्ट नहीं आने वाला है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन जो आपको मिलेगा मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, तो ये इस तरह वाले टॉपिक्स नहीं आएंगे, ठीक है ना गाइस।
तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो पूरा आने वाला है, लेकिन इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं आएगा, डायरेक्ट करंट के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, अल्टरनेटिंग करंट भी नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स भी आपके नहीं आने वाले हैं। अब गाइस, अब हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक रिमूव हो चुका है। आप लोग यहाँ पे रीड करें, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं वो सब टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं। फिर गाइस, अब हम लोग बात करते हैं गाइस, देखो गाइस, अब बायो का एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। अब 2 चैप्टर बच गए, चैप्टर नंबर 15 एंड 16। तो गाइस, इन 2 चैप्टर्स में ये चैप्टर पूरा आएगा, और जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो भी पूरा आएगा गाइस। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी बायो का पूरा आएगा, लाइफ प्रोसेस भी पूरा आएगा, 15 चैप्टर भी पूरा आएगा। लेकिन जो 16 है वो सिर्फ हमारे इंटरनल असेसमेंट में आएगा, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएगा, बोर्ड की एग्जामिनेशन में नहीं आएगा गाइस। तो अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस, अब हम हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे गाइस। तो हिस्ट्री के सिलेबस में क्या है, तो गाइस हिस्ट्री के सिलेबस में क्या है, ये जो सेकंड चैप्टर है ये दे रखा है, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। तो गाइस, ये चैप्टर पूरा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं गाइस। ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन ये दोनों चैप्टर पहले बोर्ड में आते थे, लेकिन ऑप्शनल होते थे गाइस। बोर्ड में आते थे यानी ऑप्शनल, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक आता था बोर्ड में। पर गाइस, इस बार क्या होगा, इस पर ये दोनों ही बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हमारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट के लिए हमारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा इन दोनों में से कोई एक चैप्टर। अब ये स्कूल वालों पे डिपेंड है वो कौन सा पढ़ाएंगे गाइस। तो अब देखो गाइस, अब ये हो गया इतना क्लियर। अब गाइस, जो ये दो चैप्टर हैं जो है हिस्ट्री के, द एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर पूरा ही नहीं आएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये हमारे बोर्ड में पहले आता था, लेकिन इस साल ये भी पूरा नहीं आने वाला है। यानी गाइस, हिस्ट्री में टोटल सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम अब नीचे चलते हैं ज्योग्राफी के पार्ट पे, तो गाइस ज्योग्राफी के पार्ट में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है वो पूरा ही नहीं आएगा। अभी जो है वाटर रिसोर्सेज गाइस, वाटर रिसोर्सेज में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ एक चीज़ आएगी वाटर रिसोर्सेज, वो है मैप वर्क। तो गाइस, आपको सिर्फ वाटर रिसोर्सेज का मैप वर्क देखना है और कुछ नहीं देखना है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज गाइस, ये चैप्टर हमारे पहले बोर्ड में आता था, पर अब इस 2021 की बोर्ड की एग्जामिनेशन में ये चैप्टर नहीं आने वाला है, सिर्फ इसमें से भी सिर्फ मैप वर्क आएगा। तो गाइज, ये बात याद रखना, इन 2 चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मैप वर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब हम नीचे चलते हैं। तो गाइज, नीचे से पॉलिटिक्स साइंस में आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में गाइज ये चैप्टर पूरा ही नहीं आएगा। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये चैप्टर भी पूरा नहीं आएगा, पहले आता था लेकिन अब नहीं आने वाला है ये 2021 की बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये चैप्टर भी पूरा नहीं आएगा। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये भी चैप्टर नहीं आने वाला है गाइस। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का उन्होंने कुछ डिलीशन नहीं किया। इकोनॉमिक्स जैसी थी आपकी पहले साल आई थी, जैसे मतलब पिछले साल जैसे आई थी वैसे ही रहेगी। इकोनॉमिक्स सेम की सेम है। इकोनॉमिक्स में बस स्टार्टिंग से ही एक जो लास्ट चैप्टर है इसका, कंज्यूमर राइट्स ऐसे करके कुछ चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर पहले से ही नहीं आता और इस साल भी वो चैप्टर नहीं आएगा, और सब चारों के 4 चैप्टर आएंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये तो पहले से ही नहीं आता, तो ये अभी भी नहीं आएगा। तो गाइस, यही है आपका पूरा सिलेबस। अगर आपको इंग्लिश हिंदी का करना है तो इंग्लिश और हिंदी का भी सिलेबस देखना है, तो गाइस एक मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको ये सब का सब आप कैसे ओपन करके नेट पे देख सकते हो सारी PDF। तो गाइस, आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा, आपको उस लिंक पे जाना है, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आपको कॉपी करना है, फिर है ना अपने क्रोम ब्राउज़र में आके उसको पेस्ट करना है गाइस। उसको पेस्ट करने के बाद आप लोगों को उसको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे अभी मेरी स्क्रीन पे आ रहा है गाइस। इस पे इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अगर आप 9th और 10th में तो आपको ऊपर क्लिक करना है, अगर आप 11th और 12th में तो आपको नीचे क्लिक करना है। तो आपको जैसे हम 10th का भी डिस्कस कर रहे हैं, 10th पे क्लिक करते हैं गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे आना, देखो यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा होगा डिलीटेड पोर्शन करके ब्रैकेट में, इसको आपको क्लिक कर देना है गाइस। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको सबको मिल गया। इंग्लिश लैंग्वेज का चाहिए तो लिटरेचर का इस पर क्लिक कर दो, हिंदी का चाहिए तो इधर पे क्लिक करो, मैथमेटिक्स का इधर पे, साइंस का इधर पे और SST का इधर पे, और आपको सारी PDF मिल जाएंगी गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।